हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट नंबर थर्ड हम लोगों ने कल कंडक्ट करवाया था, जिसका रिजल्ट आप लोगों का कल आना था सुबह। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम आज शाम को इसको यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की कुछ कॉमन क्वेरीज जो है वो कॉन्टिन्यूसली चल रही है। तो हर एक चीज़ पे डिटेल में बात करेंगे। टेस्ट का क्या लेवल था, कट ऑफ कितना जाता अगर यही आपका एग्जाम होता, और अभी भी हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं चीज़ों को। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। सबसे पहली चीज़, बच्चों का सबसे पहला सवाल कि सर जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का पेपर कब लेगी, क्या इस पे स्टे है, क्या ये स्टे अब जो है डिले जो है ये होते रहेगा। तो आपको मैं एक सिंपल चीज़ बता दूं, आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी कि जेके एसएसबी की ऑफिशियल साइट पे जो चीज़ है, जो नोटिस है, वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, जेके एसएसबी की ऑफिशियल साइट पे आज की डेट में ये है कि 22 फरवरी को पेपर है। उन्होंने वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी पोस्टपोन के बारे में नहीं लिखी, ना कोई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बारे में लिखी है। तो आपको यही मान के तैयारी करनी है। अब देखो, कई सारे बच्चे आएंगे वो कहेंगे नहीं सर ये चीज़ गलत है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट से भी ये रिक्वेस्ट करी थी कि आपको अननेसेसरी डिबेट में नहीं जाना है। आप लोग अगर नहीं तैयारी करना चाहते, आप तैयारी बंद कर सकते हैं। जो हमारे साथ एक्सपीरियंस जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, हम लोग अभी 22 फरवरी को ही टारगेट लेके तैयारी करवाते रहेंगे, जब तक जेके एसएसबी के एंड से कुछ भी ऑफिशियल नहीं आ जाता। और ये सिंपल सी चीज़ है, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे क्लियर कट डिस्कस कर रहा हूँ। अब होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, जेके एसएसबी अपने एंड से ना पूरी तैयारी पे चल रही है। उन्होंने वेन्यूज़ को फाइनल करने की प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। तो हम लोग जेके एसएसबी को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आप लोगों ने जेके एसएसबी की साइट पे भरी थी, कोर्ट की साइट पे नहीं। कोर्ट की डायरेक्शन जेके एसएसबी को गई है, तो जेके एसएसबी आपको इन्फॉर्म कर देगी जो भी उसका डिसीजन होगा। ठीक है, आप लोग लॉयर जज नहीं बने, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस समय तैयारी पे काम करें। दूसरी चीज़, अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर पहले ना टाइपिंग होना चाहिए था, और कई कह रहे थे सर पहले ओएमआर होना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से आप लोग जो जो मर्जी कर लो, मैंने आपको पहले बताया था पेपर वही क्वालिफाई करेगा जो टाइपिंग प्लस ओएमआर पे काम करेगा। अब आपकी स्पीड अगर 70 है और अगर आप पेपर में सिर्फ 20 नंबर लेके आ रहे हो, आप क्वालिफाई नहीं करोगे। फिर टाइपिंग पहले हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14-15 हज़ार बच्चे ऑन एवरेज क्वालिफाई करते हैं, जिसमें वैकेंसीज 300 ही रहने वाली है। दूसरी चीज़, आप ओएमआर में 70 ले और टाइपिंग अगर 30 पे ले आओगे, आप लोग तब भी क्वालिफाई नहीं करने वाले हो। ये एक ग्राउंड रियलिटी है, जो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं हमारे साथ जो एस्पिरेंट जुड़े हैं उनको डे वन से बताते जा रहा हूँ कि आपको टाइपिंग के साथ साथ ओएमआर पे काम करना है। अब यहाँ पे कई बच्चे ना अलग तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको एक बारी 1 मिनट का टाइम लूंगा, ज़्यादा नहीं। अगर मैं बात करूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म की, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म का सिंपल सा एक ही मोटिव है, कोई भी रिक्रूटमेंट अगर आती है तो वो जल्द से जल्द कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फिर टाइपिंग पहले हो या ओएमआर पहले हो। हमारा अल्टीमेट जो मेन मकसद है वो ये है कि ये रिक्रूटमेंट खत्म हो, इसको डिले ना हो। क्योंकि मैंने ना बहुत सारी रिक्रूटमेंट को कोर्ट कचहरी में देखा है। अब कई बच्चे जेकेपीएसआई के हैं जो कि तैयारी पीक पे ले जा चुके हैं, उनका पेपर नहीं हो पा रहा। जेकेपी कांस्टेबल के बच्चों के लिए हमें पता है कितनी मुश्किल से ये सब चीज़ें करके उनका कोर्ट केस खत्म हुआ, और किस तरीके से उनकी मेडिकल या रनिंग की लिस्ट चाहिए। एनटी का पेपर अभी कोर्ट में है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि जूनियर असिस्टेंट का भी कोर्ट में रहे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को के लिए बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है डे वन से आज तक वो यही है कि अगर कोई रिक्रूटमेंट आई है तो वो जल्द से जल्द कंप्लीट होनी चाहिए। वो ये डिले में नहीं जानी चाहिए। फिर वो टाइपिंग पहले से हो या ओएमआर से हो, जो 300 वैकेंसीज है वो कंप्लीट होकर जिस जो भी बच्चा डिजर्विंग है उसके हाथ में ये सिलेक्शन लिस्ट के साथ ज्वाइनिंग लेटर आ जाना चाहिए। क्लियर है? बाकी 22 फरवरी को टारगेट लेके एग्जाम की तैयारी करते रहो, क्योंकि जेके एसएसबी ने अभी तक कहीं पे ये नहीं कहा है कि आपका पेपर नहीं होगा। एंड ऑफ डिबेट। अब आते हैं हमारे टेस्ट नंबर थर्ड के रिजल्ट के बारे में। टेस्ट नंबर थर्ड के रिजल्ट से पहले आपको बता दूं, जो अगला टेस्ट है उससे पहले शब बारात कल था ही। उसके लिए जितने भी हमारे साथ एस्पिरेंट जुड़े हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट अवेलेबल है, अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ये आज रात तक सिर्फ ऐप पे रहेगा। टेस्ट नंबर फोर्थ आपका होगा 9 फरवरी को, यानी कि मंडे को। आज डेट है 4, तभी मैं ये लेके आया हूँ। अब आपके पास है 5, 6, 7, 8। एक बार फिर से सारे नोट्स को रिवाइज करो, और अगले ही दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जूनियर असिस्टेंट ओएमआर जो पहला हुआ था 1 फेब को, दूसरा अब आपका कंडक्ट करवाया जाएगा 8 फरवरी को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके लिए प्रॉपर रिवाइज करके आना, क्योंकि देखो पहले टेस्ट में कुछ बाउंसर थे, दूसरे टेस्ट में वो बाउंसर हो सकता है आपको दिखे, हो सकता है आपको नहीं दिखे, जो हम लोगों ने टेस्ट नंबर थर्ड में करा था उस पर। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस के साथ। जूनियर असिस्टेंट की अगर मैं टेस्ट नंबर थर्ड की बात करूं,
ये टेस्ट पिछले टेस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा-सा ईज़ी था। यहाँ पे आप लोगों को क्या सिखाने की कोशिश करी गई थी, यहाँ पे आपको ये चीज़ सिखाने की कोशिश करी गई थी कि ज़रूरी नहीं होता कि हर एक चीज़ आपको बाउंसर ही हो। आपको कई बार इस तरीके से ईज़ी टू मॉडरेट पेपर भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था? यहाँ पे इम्पोर्टेंट था अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना। पिछले टेस्ट के कंपैरिजन में बहुत सारे बच्चों ने जो 26 से लेके 3 तक का टाइम था, बहुत बेहतरीन इम्प्रूवमेंट दिखाई है और मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत, बहुत, बहुत बढ़िया आप लोग जा रहे हो। आप लोग इस पेस को कंटिन्यू रखना। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। कुछ सवाल थे जो बिल्कुल बेसिक थे, कुछ सवाल थे जिसमें ऑप्शंस में घुमाने की कोशिश करी गई थी और कुछ सवाल ऐसे थे जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल पे थे। कई सारे बच्चों ने डिफ़िकल्ट को अब देखो जब स्टार्टिंग में आप डिफ़िकल्ट को देखते हो ना, इज़्ज़त के साथ क्वेश्चंस को वहीं पे छोड़ना एक ज़्यादा समझदारी है कि उस पे टाइम वेस्ट करने से। तो ये चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखी है और करी है। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश आपकी ईज़ी टू मॉडरेट थी। हाँ, 14 प्लस इसमें आपको स्कोर करना चाहिए था। कुछ देखो 2-3 क्वेश्चंस पेपर में भी होंगे, यहाँ पे भी थे, बट ओवरऑल बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। इस पेपर के हिसाब से आप लोगों की जो स्टार्टिंग में बच्चे रहे हैं, जिन लोगों का इससे कम स्कोर है, देखो अभी भी टाइम है। एक-एक दिन को प्रॉपर यूटिलाइज़ करोगे, तो तैयारी को अपनी इम्प्रूव करोगे। हमारे साथ अगर पिछली बार से लेके आप किसी भी बच्चे को जिसकी सिलेक्शन हुई है, उसको उठा के देख लेना। उसको हम लोगों ने बस यही गाइड करा है हमेशा से कि एग्ज़ाम से पहले डिस्ट्रैक्शन से बचो और सारा फ़ोकस आप लोग यहाँ पे इस एग्ज़ाम पे रखो और अपनी गलतियों को सुधारने पे रखो। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस भी आप लोगों की ईज़ी टू मॉडरेट थी। हाँ, कुछ 1-2 क्वेश्चंस मैंने आपको कहा ना हर जगह पे होंगे। कई बच्चों ने उस पे नेगेटिव करा है, कई बच्चों ने उसको स्किप करा और कई बच्चों ने उसको भी सही करा है। तो जिन्होंने तो सही करा है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। ओवरऑल इस सेक्शन में आप लोग 14.5 अगर स्कोर करके आए हैं, तो एक काफ़ी अच्छा स्कोर इसमें आपका कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट पे आता हूँ। देखो पिछले टेस्ट में कंप्यूटर एक बाउंसर था। इस वाले में कंप्यूटर हम लोगों ने बाउंसर नहीं रखा था। इस पूरे टेस्ट में हम लोगों ने हर एक सेक्शन से थोड़े-थोड़े क्वेश्चंस को जो है बाउंसर बनाया था। ओवरऑल पेपर का लेवल सेम था चारों सेक्शंस का। जनरल नॉलेज की कंप्यूटर नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो ईज़ी टू मॉडरेट सेक्शन में वापस से 14.5 प्लस अगर आपने स्कोर करा है तो ये बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल बात करूँ 16 अगर आप सही करें, 4 अगर आप लोग वो क्वेश्चंस जो डिफ़िकल्ट में है तो उसको स्किप कर दिया या गलत भी कर दिया तो कोई ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, इससे ज़्यादा गलत हुए हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। ये सेक्शन इस बार कंपैरेटिवली पिछली बार से थोड़ी-सी ईज़ियर साइड पे थी, जो कि चीज़ मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे से वो मेरे को इस बार मेजॉरिटी बच्चों से देखने को मिली। क्या? उन्होंने स्कोर करा है 20 आउट ऑफ 20। अब ये एक सेक्शन ऐसी है जिसमें आप लोग 100% एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो, अगर आप लोगों ने उतनी प्रैक्टिस करी है तो। और ये 20 में से 20 नंबर लाने के बाद मैक्सिमम जो स्टार्टिंग के रैंक वाले बच्चे हैं ना, वो सब 20 में से 20 पे हैं। और ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये अगर आपका मान लो इन 3 सेक्शंस में कोई गड़बड़ हुई है ना, वो आपकी गड़बड़ को ये सेक्शन कंप्लीटली ओवरकम कर देगी और इस सेक्शन में 15 प्लस आप लोग स्कोर कर सकते थे। कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे बट हाँ, ओवरऑल पेपर आसान था, पिछली बार के कंपैरिजन में भी और आप लोग इसको कर सकते थे। अब मैंने आपको क्या बताया था पिछले टेस्ट से सीख क्या थी? जब पेपर थोड़ा-सा टफ होता है, तब कट ऑफ कम जाता है। तब हम लोगों ने देखा था कट ऑफ था 51-52 के बीच-बीच, ठीक है? अब पेपर जब ईज़ियर साइड में शिफ्ट हुआ, जब पेपर ईज़ियर साइड में शिफ्ट होता है ना, तब आपका इसका स्कोप खत्म हो जाता है। तब आप लोग सिली मिस्टेक्स नहीं कर सकते, तब आप लोग आते हुए क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते। तभी मैं आपको बताता हूँ, जब मैं तैयारी करता था, मैं ये चाहता था कि पेपर हमेशा थोड़ा डिफ़िकल्ट आए, एकदम से ऐसा ईज़ी ना आ जाए क्योंकि ईज़ी आने पे ना देखो सिली मिस्टेक हर इंसान से होती है। बट अगर पेपर टफ़ आ गया ना, तो वहाँ पे ना फिर और बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। कौन कितने शांति से पेपर दे रहा है, कौन कितने आराम से सारे क्वेश्चंस को कर रहा है। तो पेपर मैं आपको यही कह रहा हूँ कि टफ़ आना सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा देता है क्योंकि 90% बच्चा उसको देख के ही हथियार डाल देता है। आपको बस वो चीज़ को अवॉइड करना है और आपको शांति से पेपर करना है। जैसे हम ओएमआर टेस्ट 1 में भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है? जो बच्चे आराम से पेपर कर गए, वो सब बच्चे 55-56 स्कोर उसमें भी कर गए थे, जो कि डिफ़िकल्ट साइड पे था। अब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, अगर ये आपका एग्ज़ाम होता, तो इसमें जिन बच्चों ने 61 से 63 स्कोर करा है, इससे ज़्यादा ही इनफैक्ट, वो एक काफ़ी अच्छा स्कोर आप इसमें मान सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले 40s में थे, ठीक है? वो अब 50s में पहुँचे हैं और वो ये निराश होंगे कि यार अब कट ऑफ 61 चला गया। देखो, आप कट ऑफ को छोड़ दो, आप ये देखो कि आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो या नहीं। सिंपल सा फंडा है।
आपको अपनी इंप्रूवमेंट देखनी है, आपको किसी के मार्क्स नहीं देखने, टॉपर 70 पे या 75 पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसकी मेहनत है। आप 50 से 55 कैसे जा सकते हो, ये आपने देखना है। आप 55 से 60 कैसे जा सकते हो, ये आपने देखना है। और एक-एक स्टेप आप लोग लोगे, तो इसको ज़रूर कंप्लीट करोगे। अब एक बारी मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। ऑन एवरेज मान लेते हैं, कोई एक बच्चा जिसका रैंक 100 है, ठीक है? ऐसे ही रैंडमली मैं एक बच्चा देख रहा हूँ। अब देखो हमारे पास पूरी डिटेल आती है, किस बच्चे ने कितना टाइम दिया। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर पेड क्यों करा? देखो पेड इसलिए करा है, सिर्फ 200 रुपए की टेस्ट सीरीज है जिसमें सारे टेस्ट आपको टॉपिक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, 3000 4000 एमसीक्यूज हैं। यहाँ पे ना 5-5 मिनट में पेपर सबमिट करने वाला ना आपको एक भी बच्चा नहीं दिखेगा जो 80 में से 80 नंबर लेके आ रहा है। तो ये आपको अपनी इवेल्युएशन के लिए काफ़ी है। अब देखो यहाँ पे आओ, इस बच्चे ने किस तरीके से परफॉर्म करा है, ठीक है? सेक्शंस के स्कोर देखो सिर्फ। अब ये बच्चा सिर्फ अगर अपनी जीएस में 12.5 इसके नंबर है, मैंने आपको कितने बोले कि अप्रॉक्सीमेट मान लो 15, अगर ये 2.5 नंबर अपने बढ़ा लेता, ठीक है, 66.25 में 2.5 नंबर बढ़ा लेता, अगर ये 69 नंबर अपना कर देता, तो इसका रैंक आपको पता है कहाँ चले जाता? 50s में। समझो इस चीज को मैं क्या कह रहा हूँ। आपको यही चीज अपने एनालिसिस पे जाके करनी है। आपको ये चीज अपने टेस्ट के बाद जो आपकी रिपोर्ट आती है उसके सॉल्यूशंस पे देखनी है कि कहाँ से कितने नंबर हम लोग बढ़ा सकते थे। अब देखो 2.5 नंबर अगर ये बच्चा बढ़ाएगा तो 50% का जंप इसको अपने मार्क्स में देखने को मिल जाएगा। 100 से रैंक सीधा 50 पे चले जाएगा अगर ये बच्चा 2.5 नंबर बढ़ा ले। एक और चीज पे चलते हैं, चलो आओ। कई बच्चे होंगे जिनके मान लो नंबर कम है, एक सेकंड को आ जाओ, ठीक है? कोई भी नंबर, कोई भी पेपर उठा लो। अब जैसे ये बच्चा है, समझने के लिए देखो, मैथ रीजनिंग 18.75 परफेक्ट के बिल्कुल पास, सिर्फ एक सवाल गलत है इसका। 15 नंबर इंग्लिश, ठीक है। जीके, अब यहाँ पे देखो ये दो सेक्शंस में इसने थोड़ी सी गड़बड़ करी है। अब मैंने आपको कितना बोला, एक एक नंबर 1.5 1.5 नंबर ये यहाँ से भी अगर बढ़ा लेगा, 3 नंबर बढ़ा लेगा, 64 65 तक चला जाएगा। और यही आप हर एक बच्चे का खुद का टारगेट होना चाहिए आप लोगों को। अब ऐसा नहीं है, अब देखो कई बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? अब ये एक बच्चा है 55.5, नो डाउट एक अच्छा स्कोर है, लेकिन सेक्शंस में नंबर देखो आप। अब यहाँ पे इसी के नीचे एक बच्चा है, अब यहाँ पे देखो क्या गड़बड़ है। स्कोर देखो 15, 15.75, 18.75 और सिर्फ 6। अब इस बच्चे को पता है कि इसकी वीक सेक्शन कौन सी है, और इसका मेन काम होना चाहिए कि इस 6 को ये कम से कम 12 करे, या इस 6 को कम से कम भी 15 तक पहुंचाए, यानी कि 7-8 नंबर बढ़ाए। 8 नंबर बढ़ाने के बाद ये बच्चा अपना स्कोर 63 पे ले जाएगा, और उससे इसका रैंक कितना इंप्रूव होगा आप लोग देख सकते हैं। और ये सिंपल सा फंडा है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ एनालिसिस। ठीक है, आप लोगों को हर एक बच्चे को इस पे काम करना है। आपको देखना है कौन सी सेक्शन आपकी सही है, कौन सी सेक्शन में क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पढ़े होने के बाद गलत हो रहे हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको बस ये चीज़ों को फॉलो करना है, अननेसेसरी डिबेट्स में आपको नहीं उलझना है। ठीक है, आप लोगों को पेपर 22 को है या नहीं है, जब तक जेकेएसएसबी की साइट पे नहीं लिखा हुआ तब तक 22 को ही पेपर है, ठीक है? और आपको अपनी तैयारी को 22 तक कंप्लीट करना है, ताकि आप लोगों को ये चीज़, अगर इन केस थोड़ा डिले भी होता है जिसके चांसेस बहुत कम है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को साथ में अपनी टाइपिंग के ऊपर भी काम करना है। एक बार अपना रिटर्न में बेस्ट दे आओ, उसके बाद जो होगा वो किस्मत के भरोसे। रही बात 8 फेब के टेस्ट की, रजिस्ट्रेशन ओपन है, ये कल या परसों बंद हो जाएगी। अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं हमें। और 9 फरवरी को मंडे को आपका होगा टेस्ट, किसका? जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट नंबर 4। बाकी मेहनत करते चलो। पेपर कब है, किस डेट को है, जेकेएसएसबी का काम है। जेकेएसएसबी को आपने फ़ी पे करी है, जेकेएसएसबी ने एडवर्टीजमेंट आउट करी है, और जेकेएसएसबी आपको इन्फॉर्म कर देगी। फिर वो इन्फॉर्म एडमिट कार्ड की फॉर्म में करेगी, या फिर जिस भी तरीके से करेगी, आप लोगों को अपने आप को मेंटली पहले उसके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप सपने देखते रहो, हाँ यार पेपर तो अब गया, मई में जाके हेयरिंग है तो मई के बाद होगा, और पता चले पीछे से 22 मई को 22 फरवरी को पेपर हो जाए। तो तब ये ना कहना कि सर हम लोगों ने गलती हो गई, ये हो गया। अपने आप को भी काम ये है कि तैयारी पे फोकस करो, प्रिपरेशन करो, जितनी कर सकते हो उतना। आप लोगों का इस समय ये बहुत क्रूशियल टाइम है जो आप लोग अननेसेसरी डिबेट्स में वेस्ट नहीं कर सकते। बाकी कल हम बात करेंगे हमारे जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि जेकेएसएसबी कई बार 1 महीने पहले के करंट अफेयर्स भी पूछता है, तो ये मैं आपको कवर
कल करवा दूँगा, कल मैंने जम्मू कश्मीर के करवा दिए थे, तो कल आपके ये कवर हो जाएँगे। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मेहनत करो, जितनी करोगे उतनी कम है और नेक्स्ट डेट को नोट कर लेना टेस्ट की, 8 और 9 जनवरी को अब आपके टेस्ट है। ठीक 4 और 5 दिन के बाद रिवाइज़ करो एक बार फिर से सारा और कल से आपके ना सेक्शनल टेस्ट शुरू हो जाएँगे डेली बेसिस पे ऐप पे, तो प्रैक्टिस करते जाओ। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।